हेलो स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है हमारे पास गारंटी ऑफ प्रॉफिट, जो कि हमारे पास फर्स्ट बुक का सेकंड चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, सिक्स टॉपिक गारंटी ऑफ प्रॉफिट। अब गारंटी ऑफ प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास दो मेथड होते हैं। फर्स्ट, जिसमें कि गारंटी ऑफ प्रॉफिट बाय ऑल द रिमेनिंग पार्टनर, एक तरह से हम शॉर्ट फॉर्म में इसको बोल सकते हैं कि फर्म ने गारंटी दे रखी होती है पार्टनर को, किसी को, कि आपको मिनिमम इतना अमाउंट मिलेगा ही मिलेगा, चाहे फर्म को लॉस हो रहा है, चाहे आपका उसका जो शेयर होगा वो कम बन रहा होगा, लेकिन उसको उतना मिलेगा ही मिलेगा। उस केस में होता क्या है कि उसका जो रिमेनिंग शेयर रह जाता है, मान लो कि जैसे उसे 70,000 मिलना था लेकिन उसका शेयर सिर्फ 50,000 बन रहा है, लेकिन गारंटी दे रखी है उसे 70,000 की। तो रिमेनिंग 20,000 जो होगा, वो जो रिमेनिंग पार्टनर्स होंगे, जैसे कि ए बी सी हैं, सी को गारंटी दे रखी है, तो बाकी रिमेनिंग पार्टनर्स होंगे ए और बी, वो उसको 20,000 देंगे, जो उनकी ओल्ड रेशो होगी उसके अकॉर्डिंग। और सेकंड आता है हमारे पास गारंटी ऑफ प्रॉफिट बाय वन और मोर ऑफ द एग्जिस्टिंग और ओल्ड पार्टनर्स। इस केस में हमारे पास सिर्फ एक पार्टनर या दो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स होते हैं, गारंटी देते हैं। इस केस में फर्म कोई गारंटी नहीं देती है। ठीक है, इसमें अकाउंटिंग एंट्री बनती है हमारे पास, नंबर वन, ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एज इफ देयर इज नो गारंटी एग्रीमेंट। तो जनरल एंट्री बनती है हमारे पास, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और गारंटी दे रखी होती है, जो डेफिशिएंसी की एंट्री होती है, ऑन चार्जिंग डेफिशिएंसी टू गारंटिंग पार्टनर। तो इसका जनरल एंट्री बनती है, गारंटिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू गारंटेड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, जिस पार्टनर ने गारंटेड दे रखी होगी वो डेबिट में, और जिसको दे रखी होगी वो क्रेडिट में। ठीक है, जिसने दी वो डेबिट, जिसको मिली वो क्रेडिट में। अब जैसे एक क्वेश्चन दे रखा है, इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास, मोली, भोला और राज वर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:3:4, and their partnership date provided for the following. फर्स्ट दे रखा है हमारे पास, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रखी है हमारे पास एट द रेट ऑफ 5% पर एनम, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट द रेट ऑफ 12% पर एनम, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। फोर्थ पॉइंट बोल रखा है, मोली वाज अलाउड एन एनुअल सैलरी ऑफ ₹4,000। ठीक है, उसे कितनी सैलरी मिल रही है पूरे साल की? 4,000। भोला वाज अलाउड, जो जो मेन चीज़ें बचे अंडरलाइन, एक तो उसे सैलरी मिल रही है 4,000 की, किसको मिल रही है? मोली को मिल रही है। दूसरा, भोला वाज अलाउड कमीशन ऑफ 10% पर एनम। भोला को क्या मिल रहा है बच्चे? कमीशन 10% ऑफ नेट प्रॉफिट as shown by the profit and loss account, and Raj were guaranteed a profit of ₹1,50,000। राज को गारंटी दे रखी है बच्चे 1,50,000 प्रॉफिट की, आफ्टर मेकिंग के बाद बोल रखा है इसमें, आफ्टर मेकिंग ऑल द एडजस्टमेंट एज प्रोवाइडेड इन द पार्टनरशिप एग्रीमेंट देयर। यहाँ तक फोर्थ पॉइंट था, उसका देखा देयर फिक्स्ड कैपिटल वर मोली 5 लाख, ए की कैपिटल 5 लाख, भोला की कैपिटल 8 लाख और राज की कैपिटल 4 लाख। ऑन 1 अप्रैल 2019 भोला एक्सटेंडेड अ लोन ऑफ ₹1 लाख टू द फर्म। ठीक है, 1 लाख का लोन। उसके बाद बाय द नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 बिफोर इंटरेस्ट ऑन भोलाज लोन वॉज ₹3,06,000। यानी हमारे पास लोन से पहले का प्रॉफिट दे रखा है 3,06,000। उसके बाद प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ऑफ मोली, भोला और राज फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 एंड देयर करंट अकाउंट अज्यूमिंग दैट भोला विड्रॉ ₹5,000। अब ये चीज़ याद रखना बच्चे, विड्रॉ 5,000 एट द एंड ऑफ ईच मंथ। ठीक है, और मोली विड्रॉ ₹10,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। ठीक है, एंड राज विड्रॉ ₹40,000 एट द एंड ऑफ ईच हाफ ईयर। ठीक है, तो इनकी कैलकुलेशन हमारे पास सबकी अलग अलग होगी। ठीक है, तो किस तरह से कैलकुलेशन रहेगी इस चीज़ की, वो चीज़ करते हैं हम, उससे इसके साथ साथ ही हम इसको सॉल्व करेंगे। ये चीज़ बता दूं बच्चे मैं यहाँ पे आपको कि
ये और जो सेकेंड पार्ट होएगा ऑलमोस्ट सेम होता है, बस सिर्फ लास्ट के इसमें डिफरेंस होता है कि क्या चीज़ हमारे पास आएगी और क्या चीज़ हमारे पास नहीं आएगी। ठीक है, तो इसमें क्या चीज़ दे रखी होती है हमारे पास, जैसे कि आपने पूरा क्वेश्चन पढ़ लिया कि क्या क्या चीज़ें थी हमारे पास मेंशन। अब उसको हम सॉल्व करते हैं। अब सबसे पहले क्या था, दे रखा था हमारे पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, डेबिट साइड में ये चीज़ पता है आपको, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स अकाउंट किस किस का बचे, जो तीन पार्टनर थे हमारे पास, मोली, भोला और लास्ट वन राज। ठीक है, तो कितना कितना था बच्चे हमारे पास, फर्स्ट की कैपिटल थी 5 लाख। ठीक है, तो 5 लाख का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बोल रखा है हमारे पास, ये देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोल रखा है हमारे पास 5%। तो 5% कैलकुलेट कर दो बच्चे 5 लाख का, 5 5 ज़ा 25, पहले का बनेगा हमारे पास 25,000। सेकेंड 8 5 ज़ा 40, सेकेंड का बनेगा मेरे पास 40,000। थर्ड बचे राज, राज का कितना 4 लाख, 4 5 ज़ा 20, इसका बनेगा मेरे पास 20,000। टोटल कितना हो गया 60 80 85 टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बन गया। उसके बाद वो रखा था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो हम सेकंड में लिखते हैं यहाँ पे क्रेडिट साइड में, लेकिन सबसे पहले हम यहाँ पे टॉप पे क्या लिखते हैं, नेट प्रॉफिट। तो हम लिखेंगे बाय P&L ब्रैकेट में लिख देंगे नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कितना दे रखा था हमारे पास, 3,06,000 दे रखा था, लेकिन बिफोर इंटरेस्ट दे रखा था। तो हमने आफ्टर इंटरेस्ट निकालना है, तो हम पहले इंटरनल कॉलम में लिख लेंगे ये चीज़ और उसमें से लेस कर देंगे इंटरेस्ट ऑन लोन। तो इंटरेस्ट ऑन लोन कितना गिवन है हमारे पास, लोन दे रखा था हमारे पास बच्चे 1 लाख रुपीज़ का, और इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज करने के लिए बोल रखा था हमारे पास एट द रेट ऑफ 6%। तो 6% चार्ज कर दो, कितना बन जाएगा, 1 लाख का 6% हो गया हमारे पास 6,000। तो 6,000 यहाँ से मैंने लेस कर दिया, रिमेनिंग बच गया मेरे पास 3 लाख। 3 लाख लिख दूंगा मैं आउटर कॉलम में कि 3 लाख मेरे पास प्रॉफिट आया हुआ है इसमें। उसके बाद क्या था हमारे पास कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना है, हमने बोल रखा था उसमें एडजस्टमेंट में ही हमारे पास बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अब इसमें बच्चे सबसे मेन कैलकुलेशन है ये। अब हमारे पास कौन कौन से थे, हमारे पास तीन पार्टनर थे, मोली, भोला और राज। तीनों का हमारे पास इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दे रखी थी। तो इसकी कैलकुलेशन बच्चे अलग से कर लेंगे हम। जैसे मैं यहाँ पे कर लेता हूँ वर्किंग नोट बना के हल्का सा, क्योंकि इसमें करंट अकाउंट भी बोल रखा है लास्ट में बनाने के लिए। तो वर्किंग नोट में कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो सबसे पहले किसका बचे, मोली का। अब मोली का क्या बोल रखा था कि मोली ने कितना विड्रॉ कर रखा था, पहले भोला का दे रखा है, फिर मोली विड्रॉ ₹10,000 एट ईच एंड ऑफ ईच क्वार्टर। तो आपने क्या करना, मैंने आपको बोल रखा था कि रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, आपने मंथ से याद रखने हैं। तो अप्रैल से स्टार्ट होगा बच्चे हमारे पास, ये अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब और मार्च। तो क्वार्टर 3 महीने का, एक क्वार्टर यहाँ पे ख़त्म, एक क्वार्टर यहाँ पे ख़त्म, एक क्वार्टर यहाँ पे ख़त्म और एक यहाँ पे एंड ऑफ ईच क्वार्टर। तो यहाँ पे लास्ट डे को निकाला होगा, 30 जून को निकाला होगा, फिर 30 सितंबर को निकाला होगा, 31 दिसंबर को निकाला होगा, और ये 31 मार्च को निकाला होगा। तो फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, मंथ लेफ्ट, फॉर्मूला फिर से लिख देता हूँ मैं हमारे पास, जब इसमें एवरेज पीरियड की कैलकुलेशन करनी होती है हमने, तो एवरेज पीरियड किस तरह से निकलता है हमारे पास, मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। मैं पूरा नहीं लिखा, मैं सिर्फ लास्ट ड्राइंग का यहाँ पे मंथ लेफ्ट कर लेना साथ में, मंथ लेफ्ट आफ्टर पूरा लिख के लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2। तो कितना बचा, इसके बाद कितने मंथ्स बचते हैं हमारे पास, ईच क्वार्टर बोल रखा था एंड ऑफ ईच क्वार्टर, ईच इसके बाद कितने मंथ बनते हैं हमारे पास, 9 मंथ, प्लस लास्ट में 31 मार्च को ही निकाला था, 1 मार्च तक ही कैलकुलेट करना है, तो 0 डिवाइड बाय 2, ये हो गया मेरे पास 4.5 हो गया। तो मोली का कितना हो जाएगा, तो सबसे पहले देखो कि कितना निकाल रहा है वो, मोली विड्रॉ 10,000 एट ईच क्वार्टर। तो टोटल क्वार्टर कितने होते हैं हमारे पास 4, तो 10,000 मल्टीप्लाई बाय 40, ये तो हमारे पास टोटल अमाउंट हो जाएगा, 10,000 इंटू 4 टोटल हो गया 40,000। तो हमारे पास टोटल अमाउंट हो जाएगा। कैलकुलेट किस तरह से करेंगे, 40,000 मल्टीप्लाई बाय
इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट द रेट ऑफ 12%, तो 12/100 मल्टीप्लाई बाई एवरेज पीरियड, ठीक है। तो एवरेज पीरियड कितना था मेरे पास 4.5 डिवाइडेड बाय 12, ठीक है। 12 से 12 कैंसिल, 2 0 यहाँ पे कैंसिल, 400 मल्टीप्लाई बाई 4.5 कर दो, 0 0 20 0 0 16 0 0 0 8 1 और डेसिमल यहाँ पे फर्स्ट का आ जाएगा बच्चे हमारे पास 1800। तो मोली का आ गया हमारे पास 1800 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। उसके बाद सेकंड बच्चे भोला का, तो भोला का भी सेम ऐसे निकालना है हमने। भोला, तो भोला का कितना दे रखा था हमारे पास, भोला 5000 एट द एंड ऑफ ईच मंथ, द एंड ऑफ ईच मंथ निकाल रहा है। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा 5000 मल्टीप्लाई बाई 12, टोटल अमाउंट बन जाएगा उसके 60,000 मल्टीप्लाई बाई 12% है 12/100 और एवरेज पीरियड किस तरह से निकलेगा ईच मंथ के एंड में। तो 30 अप्रैल को निकाला होगा और 31 मार्च को निकाला होगा, तो कितने मंथ बच गए इसमें 11 मंथ बच गए प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2, तो कितना हो जाएगा हमारे पास इसमें 5.5, तो मल्टीप्लाई बाई 5.5 डिवाइडेड बाई 12, ठीक है। 12 से 12 कैंसिल हो गया, 00 ये कैंसिल हो गया, 6 5 से 30 और 3 ये हो गया हमारे पास 3300 का। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने 3300 भोला का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब बचता है राज का दे रखा था हाफ ईयरली कैलकुलेट करना है, विड्रॉ 40,000 एट द एंड ऑफ ईच हाफ ईयर, ठीक है। तो ईच हाफ ईयर में किस तरह से कैलकुलेशन होगी बच्चे इसकी, वही चीज़ कैलकुलेट करना है कि कितने मंथ्स होते हैं उसके और कितने मंथ्स नहीं रहते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चे, ईच हाफ में कितना आ जाएगा हमारे पास, कैलकुलेट करेंगे इसका एवरेज हमारे पास 3 मंथ बन जाएगा एट द एंड ऑफ ईच हाफ ईयर, ठीक है। ईच हाफ ईयर में वही चीज़ कैलकुलेट कर लो, तो हाफ ईयर 1 2 3 4 5 6 यहाँ तक ले लो, ठीक है। तो ईच हाफ ईयर में कर लो, हमारे पास हाफ ईयर के बाद निकाला है वो यहाँ पे, तो रिमेनिंग कितने मंथ निकल गए, इसके बाद कितने बचे हमारे पास 6 मंथ रह गए, तो 6 + 0 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल्स टू हमारे पास 3, तो कैलकुलेशन हो जाएगी हमारे पास राज की कितना था हमारे पास 40,000 अमाउंट गिवन था इसका। तो कैलकुलेट कर लेंगे हम, कितना आ जाएगा हमारे पास 40,000 मल्टीप्लाई बाई कितने हाफ ईयर होते हैं 1 ईयर में 2 होते हैं, तो हमारे पास 40,000 मल्टीप्लाई बाई 2 विच इज इक्वल्स टू कितना हो गया हमारे पास 80,000 मल्टीप्लाई बाई 12% और मल्टीप्लाई बाई 3/12, 12 से 12 कैंसिल, 00 कैंसिल, हटती हैं 2400 हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी 2400 यहाँ पे पुट कर देंगे, इसका टोटल निकाल देंगे आउटर कॉलम में 0 0 12 13 14 15 1 2 2 4 3 7 7500 का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ गया। उसके बाद क्या दे रखा था हमारे पास, उसके बाद गिवन है बच्चे हमारे पास, देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो गया, लोन हो गया। उसके बाद सैलरी दे रखी है, सैलरी किसकी दे रखी है, मोली की दे रखी है हमारे पास, तो 2 मोलीज करंट अकाउंट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे करंट अकाउंट बनाने के लिए वो रखा था, तो यहाँ पे फिक्स अकाउंट होगा, यहाँ पे कैपिटल नहीं करेंगे हम। और क्या दे रखी थी उसकी सैलरी गिवन थी, सैलरी कितनी गिवन है बच्चे उसकी 4,000 पर एनम दे रखी है, तो सीधा 4,000 का 4,000 लिख देंगे। रिमेनिंग फॉलो वाज अलाउड कमीशन एट द रेट ऑफ 10% ऑफ नेट प्रॉफिट, तो नेट प्रॉफिट कितना है मेरे पास 3 लाख, 3 लाख का सीधा 10% आफ्टर चार्जिंग कुछ नहीं बोल रखा है, तो नॉर्मल कैलकुलेशन होगी 3 लाख का 10%। 2 भोलाज करंट अकाउंट ब्रैकेट में कर देना कमीशन, कितना दे रखा था हमारे पास इसका 10%, तो 3 लाख का 10% हो जाएगा हमारे पास 30,000 हो जाएगा। अब उसके बाद कोई और कैलकुलेशन नहीं बचती है, तो हमने क्या करना है प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन कर देनी है। यहाँ पे लास्ट में हम क्या कर देंगे, इसको क्लोज कर देंगे टोटल यहाँ पे कि कितना आएगा, इस साइड का ज़्यादा आएगा, इसका हो जाएगा हमारे पास 3,07,500 और इस साइड भी हमारे पास 3,07,500, लेकिन इसमें हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन कम होगी, तो वो चीज़ चेक करेंगे कि कितना हमारे पास रिमेनिंग रहता है, और वो क्या हो जाएगा हमारे पास 2 प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू किस किस को मिलेगा, मोलीज कैपिटल अकाउंट, ठीक है, भोलाज कैपिटल अकाउंट और राज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। सॉरी कैपिटल नहीं, करंट आएगा यहाँ पे 2 करंट अकाउंट, ठीक है, यहाँ पे करंट अकाउंट और यहाँ पे भी करंट अकाउंट। अब कितना कितना अमाउंट बनता है बच्चे, वो चीज़ भी कैलकुलेट करेंगे साथ साथ में, ठीक है। तो मेरे पास स्पेस बचा हुआ है यहाँ पे, यहीं पे कैलकुलेट करके देख लेते हैं कि कितना बचा हुआ हमारे पास। तो देखो कितना था 85 और 30 प्लस 4, तो 89 + 30 कर दिया हमने 1,14,000
307 में से 1,14,000 लेस कर दो। 307 500 में ये लेस कर दिया तो 005,391 1,93,500। ठीक है, 1,93,000 इतना ही बचता है। कैलकुलेट कर लो एक बार वापस से। 85, 84, 89,000 प्लस 30, 11, 1,19,000, सर 19 था। ठीक है, 1,19,000 और 19,000 से यहाँ से 005। ठीक है, तो यहाँ से लेस कर दिया मैंने, रिमेनिंग बच गया मेरे पास 9, 8, 17। ठीक है, 9 में से 1 गया 8। ठीक है, और 2 में से क्या 188,500 बचता है। ठीक है, सॉरी मैं गलती से 144 ले लिया था। ठीक है, मैं 80,000 ही मान रहा था उससे। तो इसमें हमारे पास 1,19,000, रिमेनिंग बन गया 1,18,500। अब 1,18,500 को डिस्ट्रीब्यूट कर दो जो उनका शेयर था। 1,18,500 मल्टीप्लाई बाई कितना था हमारे पास, रेशियो थी 3:3:4, तो 3/10 टोटल। तो कितना बन जाएगा ये, 1 0 कैंसिल, 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा विच इज इक्वल्स टू 56,550। और दूसरे का भी हमारे पास सेम ही बनेगा, हमारे पास 3:3 वो थी तो इसका 56,550 बन जाएगा। और लास्ट वाले का हमारे पास 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो इसको तो 0, 5 चौके 20, 32, 34, 3, 35, 3, 4, 3, 7, 75,400 ये चीज़ बन गई। तो हम लिख देंगे 56,550, सेकेंड का लिखेंगे हम 56,550 और लास्ट का लिख देंगे हम 75,400। अब उसमें देखो कि गारंटी किसको दे रखी थी हमने, राज को गारंटी दे रखी है कि मिनिमम उसे कितना मिलेगा 1,50,000, लेकिन राज का शेयर कितना बन रहा है हमारे पास, सिर्फ 75,400 बन रहा है। तो रिमेनिंग कितना मिलना है उसे, मैंने डेफिशिएंसी कितनी हुई उसकी, तो डेफिशिएंसी कैलकुलेट कर लेंगे। डेफिशिएंसी होगी हमारे पास 1,50,000 मल्टीप्लाई बाई 75,400, 006 और रिमेनिंग बच गया हमारे पास यहाँ पे 10 में से, सॉरी 9 में से 5 गया 4 और यहाँ पे 4, 7, 7, 14, 74,600 अभी और मिलना है। और इसमें गारंटी किसने दे रखी है बच्चे, फर्म ने दे रखी है, यानी रिमेनिंग ऑल पार्टनर ने गारंटी दे रखी है। तो 74,600 को रिमेनिंग पार्टनर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो उनकी रेशियो कितनी थी बच्चे, राज को दे रखी है तो मोली और कौन देगा, मोली और भोला देगा। ठीक है, और मोली और भोला की रेशियो कितनी थी, 3:3 थी, यानी मेरे पास 1:1 थी। तो वो 74,000 को 1/2 रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो 2 3 6, 1 7, 7 14, 3 2 3 00। ठीक है, 37300 वो अपना शेयर सेक्रीफाइस कर देगा। तो वो लेस कर देगा यहाँ पे, लेस गिवन टू राज। ठीक है, यहाँ पे भी लेस गिवन टू राज, क्योंकि उन्होंने गारंटी दे रखी थी। उनका शेयर 56,550 और 75,400 बन रहा था, लेकिन राज को गारंटी दे रखी थी मिनिमम 1,50,000 की। तो उसे 1,50,000 हमने पूरा करके देना ही है। अगर हमारे पास इसमें सेकंड केस होता, मान लो कि उसमें से सिर्फ एक पार्टनर की गारंटी दे रखी होती, जैसे मोली ने गारंटी दे रखी थी, भोला ने नहीं, तो रिमेनिंग 74,600 वो सिर्फ इसमें से लेस होता। ठीक है, जितना भी इसका अमाउंट होता है उसमें से पूरा गारंटी वो देता। और बड़ा रेयर चांस होता है उस केस में हमारे पास कि उसका शेयर उससे भी कम बनता होगा। ठीक है, उसका शेयर 74 से ज़्यादा बनता ताकि वो पूरा का पूरा उसमें से दे सकता था। ठीक है, तो इस केस में क्या था हमारे पास, दोनों पार्टनर ने वो रखा था, तो कितना था हमारे पास, इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे वो 37,300 वो दोनों देंगे। तो 37,300 वो यहाँ से ले लेगा और ऐड कर देगा। उसको मिला किस किस से मिला बच्चे, फ्रॉम मोली और भोला, दोनों से 37,300, इससे भी 37,300, टोटल इसका तो 1,50,000 तो पूरा हो जाएगा। लेकिन इनका कम हो गया, इनमें से लेस कर दिया 37,300, तो 19,250 बच जाएगा दोनों का। ठीक है, 19,250। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट खत्म हो गया। उसके बाद वो रखा था कि पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाना है। तो पार्टनर्स करंट अकाउंट कैसे बनाएंगे बच्चे, इस तरह से देखो, यहाँ पे बनेगा हमारे पास पार्टनर्स करंट अकाउंट। ठीक है, इसके डेबिट साइड क्रेडिट साइड बन जाएगी
तीन पार्टनर हैं इसके, मोली, भोला और ये, और ये साइड भी तीन कॉलम बन जाएंगे हमारे पास। तो ये मोली, भोला, राज, और यहाँ पे भी मोली, भोला, राज। ये क्रेडिट साइड, पर्टिकुलर्स, ये डेबिट साइड में। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है कि उन्होंने क्या क्या पे करा, उन्होंने क्या करा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और एक इंटरेस्ट पे कर रखा है बस। तो 2 ड्राइंग्स अकाउंट और 2 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और यही चीज़ दे रखा है हमारे पास इसमें केस में, बाकी तो कुछ दे ही नहीं रखा। ठीक है, तो हमने क्या करना, ड्राइंग्स कितनी कितनी थी बच्चे हमारे पास, वो कैलकुलेट हमने इसमें कैलकुलेट करी थी। कितनी थी, 40,000, 60,000 और 80,000। तो हम यहाँ लिख देंगे 40,000, 60,000 एंड 80,000। और इंटरेस्ट कितना कितना था उसका, इंटरेस्ट था 18, 33 और 24। 1800, 3300 और 2400। और इस साइड जो उनको मिला, सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला था, तो बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सबको मिला था कितना, 25, 40, 25,000, 40,000। ठीक है, और लास्ट में था उसका 20,000 था। उसके बाद एक बाय सैलरी किसको मिली थी, मोली को मिली थी, तो मोली में लिख देंगे हम 4,000 की सैलरी, बाकियों में नील। कमीशन मिला था तो बाय कमीशन सिर्फ एक को मिला था, भोला को, तो भोला में लिखेंगे 30,000, बाकी नील। और बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और इसमें क्या था हमारे पास, प्रॉफिट था, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो गया था। तो कितना कितना बच गया था उनका हमारे पास, 19,250, दूसरे का भी 19,250, और लास्ट की तो गारंटी दे रखी थी 1,50,000 की। बस टोटल कर लो इस चीज़ का, हो जाएगा हमारे पास। तो टोटल में भी इसी साइड का ज़्यादा है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 25 और एक तरह का 20 मान के चलते हैं, 45, 45 प्लस 4, 45 प्लस 49, 49 में से कितना, उल्टा कर दो उसको, तो रिमेनिंग रह गया हमारे पास 48,250। ठीक है, अब इसमें 40, 30, 70, 80, 89,250, और इसमें हमारे पास 1,50,000, 1,70,000 दोनों साइड का बराबर होता है हमारे पास। तो 48,250, 89,250 और 1,70,000, और बाकी जो रह जाएगा वो बचेगा हमारा 2 बैलेंस CD। ठीक है, 2 बैलेंस CD करके कितना कितना कम कर दो उसमें से, तो 0, 5, 4 और 8, 4, 12, 1, 6, ठीक है, 6,450 इसका हो जाएगा। इसमें 60 प्लस इसमें हो जाएगा 0, 5, 9, 25, 950, और ये 80,000 उसमें से डायरेक्ट लेस कर दे तो 90 में से 2 लेस कर दे तो 88, और 400 वो कर दे तो 87,600 यहाँ पे। बस यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब सेकंड था हमारे पास बच्चा इसका कि गारंटी एक पार्टनर दे रखी होगी, रिमेनिंग बच्चा सारा क्वेश्चन सेम करना है। जैसे अगर एक पार्टनर दे रखी होगी तो यहाँ पे चेंजेस कर देना, जैसे इसमें से दे रखी होगी तो एक का ही लेस करना, बाकी कुछ नहीं। लेकिन इसमें मैं छोटा सा क्वेश्चन करा ही देता हूँ आपको, कि जिसमें थोड़े बहुत चेंजेस आते हैं कि हमने किस तरह से कैलकुलेशन करनी है, वो चीज़ बता देता हूँ मैं आपको। जैसे कि एक क्वेश्चन लिख रखा है पहले ही यहाँ पे ये क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास, बोल रखा है हमारे पास गारंटी ऑफ प्रॉफिट बाय वन ऑफ द पार्टनर। तो हमारे पास क्वेश्चन था एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर इन अ फॉर्म, देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3:2, जेड इज गारंटेड अ मिनिमम प्रॉफिट ऑफ कितना, 10,000 एवरी ईयर, एनी डेफिशिएंसी अराइजिंग इज टू बी मेट बाय कौन देगा, बाय देगा। प्रॉफिट फॉर द 2 ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 एंड 20 दोनों का दे रखा है 40 और 60। तो सबसे पहले हमने पहले का कैलकुलेट करना है, तो हमारे पास वो ही यहाँ पे पर्टिकुलर्स अमाउंट क्रेडिट साइड डेबिट साइड सेम यहाँ पे लिख लेते हैं साथ ही, पर्टिकुलर्स
और अमाउंट, ये मैं 2019 का, ये 20 का। तो सबसे पहले 19 में तो बाय पी एंड एल अकाउंट, पी एंड एल अकाउंट में कितना प्रॉफिट दे रखा था हमारे पास 40,000, यहाँ पे लिख लेना नेट प्रॉफिट, ठीक है। और इसमें बाकी कुछ और दे नहीं रखा है, सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन दे रखी है। तो हम चेक करेंगे कि कितना आएगा उसमें। तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू, अब यहाँ पे फिक्स कैपिटल नहीं दे रखी है तो हम क्या लिखेंगे, सीधा करंट अकाउंट लिखेंगे, ना कि कैपिटल अकाउंट। तो क्या था हमारे पास, एक्स कैपिटल अकाउंट, वाइज कैपिटल अकाउंट और जेड्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो हमारे पास जेड को गारंटी कितनी दे रखी थी, जेड इज गारंटेड ऑफ 10,000, तो उसका शेयर बचा 10,000 में। तो आउटर कॉलम वैसे लिख रहा हूँ कि चाहे जो मर्जी हो से मिलना तो है ये 10 का 10,000। तो किस तरह से होगा, सबसे पहले हमने क्या करना, 40,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर लेना। रेशियो क्या दे रखी थी, 5:3:2, तो 5:3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर लो बच्चे 40,000 को। तो एक्स में 40,000 मल्टीप्लाई बाई 5/5, 3, 8 to 10, ठीक है। 5 के बी, फर्स्ट का आ गया मेरे पास 20,000, वाई का आ जाएगा 40,000 मल्टीप्लाई बाई 3/10, 12,000, और जेड का आ जाएगा मेरे पास 40,000 मल्टीप्लाई बाई 2/100, सॉरी 2/10 विच इज इक्वल्स टू 8,000। तो ये बन गया, लिख दो इसमें। एक्स का कितना है बच्चे 20,000, वाई का कितना था मेरे पास 12,000, और जेड का कितना है मेरे पास 8,000। लेकिन मिलना कितना उसे 10, गारंटी किसने दे रखी है, वाई ने, तो बाय उसका रिमेनिंग देगा। तो मिलना कितना था उसे, टोटल 10 मिलना था। तो डेफिशिएंसी कितनी होती है उसकी, कैलकुलेट कर लो। डेफिशिएंसी इक्वल्स टू 10,000 माइनस जितना उसे मिल गया 8,000 मिल गया, रिमेनिंग रह गया उसका 2,000। तो 2,000 उसको अभी और मिलना है। तो कौन देगा, वाई देगा। लेस कर दो गिवन टू जेड, ठीक है। या डेफिशिएंसी इन जेड शेयर 2,000, रिमेनिंग रह गया इसका बचे हमारे पास 18,000, ठीक है। और इसमें ऐड कर देना डेफिशिएंसी मेट बाय, ठीक है, कितनी 2,000 की, इसका 10,000, और इसका कुछ फर्क नहीं पड़ा, इसमें 20 का 20,000। तो चेक कर लो इसमें हमारे पास कितना बनता है, इसका टोटल हमारे पास 20, और ये 10 नहीं बचता है, सॉरी यहाँ पे 12 में से मैं 20 समझ लिया था, 12 में से 2 लेस करा 10, 20 का 20 और 8 में से ये टोटल कर लो 20 + 10 + 10, टोटल हो गया हमारे पास 40 का 40,000। नेक्स्ट बच्चे हमारे पास कितना दे रखा है, नेक्स्ट है हमारे पास 60,000 का। तो सेम कैलकुलेशन होगी बच्चे हमारे पास 60,000 का कितना 5/10, दूसरा ये एक्स का, वाई का भी सेम 60,000 मल्टीप्लाई बाई 3/10, और जेड का 60,000 मल्टीप्लाई बाई 2/10। तो ये कितना हो गया 6 2 12,000, 6 3 18,000, और 6 5 30,000, ठीक है। तो इसमें 30, 18, 20, अब इसमें मिनिमम गारंटी कितनी थी 10 उसे मिल रहा है। तो हम इसमें अब किसी से भी कोई डेफिशिएंसी मेट नहीं करेंगे। तो जितना आ गया उतना आ गया हमारे पास। बाय पी एंड एल अकाउंट, यहाँ पे नेट प्रॉफिट था हमारे पास 60,000 का। यहाँ पे टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू एक्स कैपिटल अकाउंट, वाइज कैपिटल अकाउंट एंड जेड्स कैपिटल अकाउंट। कितना कितना आया था हमारे पास 30,000, 18,000 एंड 12,000, टोटल हमारे पास 60,000, और इस साइड का भी हमारे पास 60। अगर कम होता तो जैसे ऊपर डिस्ट्रीब्यूट करा था हमने कि जैसे पहले का 20 था, दूसरे का 12,000 था, 12 में उसमें क्या कर दिया, मेट कर दिया हमारे पास 2,000, ठीक है। तो कितना रह गया हमारे पास, रिमेनिंग 10,000 रह गया, और 8,000 में इसको मिलना था 2,000, टोटल 10,000 हो गया हमारे पास, और 40,000 हमारे पास पूरा हो गया। तो इस तरह से करेंगे। ये मैंने ईजी से इसलिए करा दिया क्योंकि पिछले वाले में कवर हो रखा था, इसलिए अदरवाइज एक ही में कंप्लीट हो जाता कि इस वाले क्वेश्चन में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर ये चीज़ समझ आ गई आपकी तो पूरा का पूरा गारंटी वाला क्वेश्चन भी आपका ठीक से हो जाएगा। और इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे पास पास्ट एडजस्टमेंट वाला क्वेश्चन और गारंटी वाला, सबसे इंपॉर्टेंट है। इन दोनों में से पक्का क्वेश्चन आता ही आता है पेपर में, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।